क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हज़रत इमाम महदी से पहले ईरान हमारे यहाँ से निकल जाएगा? अच्छा, लोग ईरान के बारे में भी बात करते हैं, लोग तुर्की के बारे में भी ये बात करते हैं कि हज़रत इमाम महदी से पहले ईरान ने भी अभी तबाह होना है, अभी तुर्की ने भी अभी हाथ से निकलना है। तो फिर तो आप बैठे रहें तो ये तो मामला तो नहीं होने वाले, क्योंकि ये होगा नहीं और फिर आपके ख्याल से फिर इमाम महदी का दौर भी नहीं है। तो ये उनकी गलत फहमी है। एक तो ये एक बहुत ही ज़ईफ़ हदीस, क्लोज़ टू मौजू हदीस कहीं से ये लोग कोट करते हैं कि भी ईरान तबाह होगा। देखें, ईरान तबाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है सही हदीस से। देखें, आपका जो तरीका होना चाहिए ना डिकोड करने का, वो सही हदीस से आपने अपना स्टांस लेना है, अपना अपना जो थ्योरी जो बनानी है सही हदीस से बनानी है। आप ज़ईफ़ हदीस को लेके आप थ्योरी बिल्ड नहीं कर सकते, वो आप गलत हो जाएगी सारी चीज़। ये हम जब भी ज़ईफ़ हदीस लेते हैं हम सही हदीस की तायीद में लेते हैं। तो ये जो ज़ईफ़ हदीस है, ये जो कि भी ईरान तबाह होगा, तो ये ईरान तबाह होने की ज़ईफ़ हदीस तो ये सही हदीस से टकरा रही है। सही हदीस के मुताबिक हज़रत इमाम महदी के बाद 4 फेजेज़ हैं। पहले अरबों से लड़ाई है, फिर ईरान से लड़ाई है, फिर रोमियों से लड़ाई है, फिर दज्जाल से लड़ाई है। ये 4 फेजेज़ हैं हज़रत इमाम महदी के। तो अगर ईरान ही तबाह है तो फिर ईरान से लड़ाई कैसे? लड़ाई से मुराद ये कि वहाँ खिलाफत महदी कायम करनी है। और यही चीज़ आपने कुस्तुनतुनिया में भी है, जो कुस्तुनतुनिया की फ़तह का मामला है, जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, आई कैन बी रॉन्ग एंड राइट ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ही है। ये मेरे एनालिसिस हैं, आई एम जस्ट गिविंग माय एनालिसिस, अल्लाह नोज़ बेस्ट। ये जो कुस्तुनतुनिया की फ़तह वाला मामला है, ये कि लोग कहते हैं कि तुर्की जब तक हाथ से नहीं निकलेगा इमाम महदी नहीं आएंगे, ये भी मेरे हिसाब से गलत एनालिसिस हैं। क्योंकि वो हमें जो हदीस मिलती है, जो सही मुस्लिम में भी है और इब्न माजा में भी गालिबन ये हदीस मौजूद है कि कुस्तुनतुनिया तकबीरात से फ़तह होगा और उसमें लड़ाई नहीं होगी, इसमें एक तीर भी नहीं चलेगा, आपकी एक गोली भी नहीं चलेगी। ठीक है? तो तुर्की पूरा का पूरा फ़तह हो जाना विदाउट फाइट, इसका मतलब यही है कि दूसरे मुसलमान ही बैठे हुए हैं। जो आप इमाम महदी का जो लश्कर है, जो आर्मेगेडन फाइट के बाद की ये बात है। ठीक है? आर्मेगेडन फाइट होनी ही तुर्की की वजह से है। ये आपको हम सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, 2 एपिसोड मैंने बनाए थे, सोने का ख़जाना और कुस्तुनतुनिया की फ़तह वाले, उसमें हम चीज़ें एक्सप्लेन की थी। लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़ाहिर बात है बाज़ औक़ात इंसान कुछ चीज़ें कमी रह जाती है एक्सप्लेन करने में, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ इसमें वो कमी दूर कर दूँ। मसला ये है कि हम अपनी डिकोडिंग को ना हम सही हदीस के ताबे नहीं रखते, जहाँ गलती हो जाती है। जब आपको पता चल गया कि ये तकबीरात से होना और ये आर्मेगेडन फाइट के बाद होना, और आर्मेगेडन फाइट रोकने के लिए भी डायलॉग हमें हदीस में मिलता है कि इमाम महदी की तरफ से जो हमारा मरकज़ होगा मुसलमानों का, उस तरफ से तुर्की वालों को कहा जाएगा कि भाई आप इस सोने खजाने इसको से पीछे हट दें, इसको मत इस लड़ाई में पड़ें। लेकिन वो उसको फोर्स करेंगे, अगर हमने छोड़ दिया तो ये सब के सब ले जाएंगे। तो वो इसलिए वो उस लड़ाई के लिए आमादा होंगे और फिर 80 झंडे आएंगे, पूरी दुनिया आएगी उनसे लड़ने के लिए, और फिर इवेंचुअली इमाम महदी को तुर्की बचाने के लिए, तुर्की को बचाने के लिए आना पड़ेगा, ना कि सोने के खजाने को लेने के लिए। हज़रत इमाम महदी इंटरफेयर करेंगे अपने तुर्की भाइयों को बचाने के लिए, और ये भी डायलॉग मिलता है। और ये जब 80 झंडे हैं, ये इमाम महदी को ऑफर करेंगे कि तो हमारी लड़ाई तुमसे नहीं, तुम पीछे हट जाओ, हमने उनसे लड़ना है। लेकिन वो कहेंगे नहीं, हम अपने भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर भी भाइयों का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। और बाद में फिर ये इस सारी फाइट के बाद, ये जब मैसिव किलिंग, मैसिव डिस्ट्रक्शन के बाद, ये फिर कुस्तुनतुनिया फ़तह होने की बात हमें उसी हदीस में मिलती है। और उसमें फिर पता चलता है कि जब माल तकसीम कर रहे होंगे, ऐसा माल होगा जो पहले कभी भी मुसलमानों को इतना माल नहीं मिला होगा, हिस्ट्री में कभी नहीं मिला होगा। तो वो ज़ाहिर बात है ये वही सोने का ख़जाना है जिसके बारे में बात हो रही है, वो इतना ज़्यादा ख़जाना होगा। तो उसको जब ले रहे होंगे तो फिर शैतान उस वक्त आवाज़ लगा देगा कि तुम इधर माल बांट रहे हो और पीछे दज्जाल। अगर इसमें एक और चीज़ भी कवर कर लूँ, इसमें लोग ये अक्सर सवाल करते हैं कि इमाम महदी का दौर तलवार वाला दौर है या जदीद दौर है। तो ये बेसिकली ये दोनों दौर हैं हज़रत इमाम महदी के, जदीद दौर भी है, तलवार वाला दौर भी है। इतनी मैसिव लेवल पे जो डिस्ट्रक्शन है, जो किलिंग है, वो न्यूक्लियर वेपन की वजह से है। तो न्यूक्लियर वेपन के बाद सारी दुनिया को पता है, न्यूक्लियर वेपन के बाद, यानी कि ये चीज़ एक अंडरस्टूड सी बात है कि ये उसके बाद हम उस दौर, पत्थरों के दौर की तरफ चले जाएंगे। सारी टेक्नोलॉजी है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद, और ये हवाई जहाज़ बंद, और ये सब इसी वजह से कहत का भी होगा। और ये जब आप जो बॉम्ब्स हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, ये जब अगर आप ज़मीन पर अगर किसी भी जगह अगर चलाते हैं तो इसका एक मशरूम क्लाउड बनता है।
और वो मशरूम क्लाउड इतना मैसिव लेवल पे ऊपर जाकर वो फैलाव की तरफ जाता है, और ये अगर 5-6 अगर आप बॉम्ब्स चला दें तो ये पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगा, और ये एक लेयर, थिक लेयर बन जाएगी जो कि सूरज की और दुनिया के दरमियान में एक थिक लेयर बन जाएगी। और गालिबन ये वही धुआं है जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक शुरू की निशानियों में से है, जो कि 10 निशानियों में से है धुआं, ठीक है। तो ये थिक लेयर बन जाएगी, उससे क्या होगा। और मौसमियाती तब्दीली भी बड़ी ज़रूरी है लोगों को समझनी, कि मौसमियाती तब्दीली भी बेसिकली एंड ऑफ टाइम्स का हिस्सा है। हम उस वक्त क्लाइमेट चेंज की तरफ तो आ चुके हैं, प्लस वर्ल्ड वॉर के बाद, ये न्यूक्लियर वेपन्स के बाद, जो चलने के बाद, ये जो बॉम्ब्स होंगे, उसके बाद ये जो बारिशें होंगी वो भी फसल नहीं, वो मज़ीद नुकसान देंगी। जब लेयर बन जाएगी ना धुएं की, वो उस मशरूम क्लाउड्स की वजह से, तो वो कितना अरसा वो लेयर कायम रहेगी, और वो पूरी दुनिया को ब्लॉक कर देगी सूरज की रोशनी से, और सूरज की रोशनी ब्लॉक होगी तो इसका मतलब है कि आपकी वो कहत आ जाएगा दुनिया में। तो ये वो सब चीज़ें, और 3 साल का कहत हमें पता चला दज्जाल से पहले 3 साल का कहत है, ये जस्टिफाई करती है थ्योरी उस चीज़ को, एनालिसिस को, यानी कि स्ट्रेंथन करती है थ्योरी को, ये एनालिसिस जो है ये कि ये पूरी दुनिया में कहत हो जाएगा, उसके बाद दज्जाल आएगा और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। उसके पास जो टेक्नोलॉजी होगी, ज़ाहिर बात है वो दूसरे यूनिवर्स से आ रहा है, दूसरे यूनिवर्स में क्या मामला था क्या नहीं है, अल्लाह नोज़ बेस्ट, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी इस हद तक हैं कि वो सब कुछ कर पाएगा इस दुनिया में। वो हम इंशाल्लाह ताला दज्जाल का एपिसोड जब बनाएंगे उसमें दज्जाल को हम कवर करेंगे। उसमें बहुत सी चीज़ें ना स्कैटर्ड पड़ी हुई हैं। दज्जाल पे कितने सालों से मैं काम कर रहा हूँ उसके टॉपिक पे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई उसको कभी एक्सप्लेन करने की वीडियो में, क्योंकि वो द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो है ना, उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये इंशाल्लाह ताला करेंगे, उस पर एपिसोड बनाएंगे। उससे पहले याजूज माजूज के लिए जो हमने एपिसोड बनाया था, उसको समझने के लिए बनाया था दज्जाल को। तो दज्जाल को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दज्जाल को नहीं समझेंगे आप तो उसको अपना ईमान खो देंगे। इसलिए दज्जाल को हमें पब्लिक को बताना है कि दज्जाल क्या चीज़ है। वो जब दूसरे यूनिवर्स से आ रहा है, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी और किस्म की होगी, वो इंसान भी और किस्म का होगा। ये सब हम इंशाल्लाह ताला दज्जाल के एपिसोड में बताएंगे।